तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है। राणा अमरावती से सांसद हैं, जो सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव ने याचिका दायर कर नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी। कोर्ट ने ये याचिका जो है उसमें अपने आदेश में उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया है। तो सवाल इंडिया का है ये, नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र खारिज, क्या अब सांसदी पर लटकी तलवार, तो क्या अब वो एमपी रहेंगी या नहीं रहेंगी? आइए ये सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं खुद नवनीत राणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवनीत जी। आपके प्रमाण पत्र को कोर्ट ने फर्जी करार दिया है। मैं सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जो सब्जेक्ट पता लग रहा है कि हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। अभी भी वो ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं आया है, तो वो ऑर्डर जैसे ही आएगा उसका पूरी रीड करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, और उसी बेस पर हम लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है 6 हफ्ते का। तो 4 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। और मुझे लगता है कि पिछले 9 वर्षों से जिस चीज़ की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, और 2 बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे सर्टिफिकेट और वैलिडिटी अप्रूव करके दी हुई है, और एक बार सुप्रीम हाई कोर्ट के रीबैक करने के बाद आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने कि इनके सभी चीज़ों का विजिलेंस किया जाए और 3 महीने के अंदर इन्हें वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये निर्णय लीजिए और हमें बताइए। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3 महीने के भीतर ही मुझे वैलिडिटी और सर्टिफिकेट दिया गया, और उसी के बेस पर मैं इलेक्शन लड़ पाई। और फिर से जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में ये अपील की, दाखिल किया पिटीशन, उनका डिफीट हुआ, जो शिवसेना के एमपी हैं। और सडन ऑफ हाई कोर्ट में पहले रीबैक होता है, रीबैक के बाद मुझे सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस बेस पे मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, और उसी को लेके फिर हाई कोर्ट में जाना और हाई कोर्ट में सडन ऑफ ऐसा निर्णय आना। एज ए भारतीय नागरिक हम हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का आदर करते हैं, और इस निर्णय का भी हम आदर करते हैं। और स्टे हमने 6 हफ्ते का इस पे मिला हुआ है, और इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय के लिए, न्याय की गुहार लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है। नवनीत जी, आपका प्रमाण पत्र सही है। देखिए, अब तो अदालत ने बोल दिया है, ये बड़ी अदालत है, इस पर आप अपने पक्ष में क्या बोलेंगे? क्यों आपको लगता है ये सही है? मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही इस वैलिडिटी को और सर्टिफिकेट को बना के उनको अप्रूव करके देते हैं, बीइंग दैट कास्ट यू बिलोंग टू। ऐसा जब कास्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देती है, और पहले भी जब हाई कोर्ट में इसके लिए रीबैक किया गया, रीबैक करने के बाद फिर से विजिलेंस हुआ, होम विजिलेंस हुआ, और उसके बाद मुझे वैलिडिटी अप्रूव की गई, और उसी बेस पे मैं इलेक्शन लड़ी हूँ। तो उसमें भी कुछ चीजें होंगी जो मेरे पेपर्स को रिलेट करते हैं मेरी वैलिडिटी के साथ में। तो मुझे लगता है इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं एज ए पॉलिटिकल खिचड़ी जरूर बनी गई है। पॉलिटिकल खिचड़ी, अच्छा। राजनीतिक तौर से देखिए, अब सवाल उठ रहे हैं कि आपकी सांसदी पर बन आएगी। आपको क्या लगता है ये फैसला जो है वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा? 100% शिवसेना के साथ में मेरे विचारों की लड़ाई, और मेरे महाराष्ट्र के हित में अगर वो नहीं रहते तो उनके साथ मेरी लड़ाई काफ़ी सालों से है, और मैं पहले भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही हूँ, और आगे भी शिवसेना के साथ ऐसे ही मेरे महाराष्ट्र के हित के लिए मैं लड़ती रहूँगी। और रही बात मेरे ये सब्जेक्ट को लेकर, तो जो मेरे जिन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया था वो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, वो मेरे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उन्हें मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगी कि देर है पर अंधेर नहीं है, और वो जो सपने दिन में देख रहे हैं री इलेक्शन के और इसके उसके, तो मुझे लगता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मैं न्याय की गुहार लगाने जाऊंगी, और न्याय के लिए वहां पर भी लड़ूंगी। बिल्कुल
बिल्कुल, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं जिनका आप बार बार जिक्र कर रही हैं, वो आपके इस प्रमाण पत्र को फर्जी कहते हैं। वो कहते हैं कि पूरा चुनाव ही फर्जी तरीके से जीता हुआ है। मुझे लगता है पर्सनली कोई क्या कहता है, कोई मुझे क्या बताएगा कि मैं कौन से कास्ट को बिलोंग करती हूँ और मैं क्या हूँ और मेरे कागज पत्र क्या कहते हैं। मुझे लगता है मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे जो आदेश दिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाले, उसी बेस पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहूंगी और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और न्याय की गुहार लगाऊंगी। मेरे अमरावती के लोगों की, जनता का आशीर्वाद, प्रेम और मेरे कागज पत्र पे पूरा विश्वास है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा। मैं और उन्हें मेरा यही जवाब है कि मैं लड़ती आई हूं और पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ूंगी और आगे भी अपने महाराष्ट्र के लिए, अमरावती के जनता के हित के लिए मैं आगे भी मेरी आवाज ऐसे ही रखूंगी। इसमें कोई भी शंका नहीं। ठीक है नवनीत जी, एक तरफ आप कहती हैं आपको न्यायिक जो प्रणाली है उस पर पूरा भरोसा है। क्या आप देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखती हैं? क्योंकि इसी कानून व्यवस्था के एक अंग ने आपके प्रमाण पत्र को फर्जी ठहराया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो मुझे लगता है कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे 2 बार सर्टिफिकेट दिया है और हाई कोर्ट ने उसे खारिज किया है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं अपने कागज पत्र के साथ लेके जाके न्याय की गुहार जरूर लगाऊंगी। नवनीत राणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए।